हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की बुधवार को ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई थी। ईरान ने इस हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, साथ ही बदला लेने की कसम खाई। ईरान ने बताया कि सोते समय हानिया के कमरे में एक मिसाइल गिरी, जिससे उनकी मौत हो गई। ये मिसाइल हमला करीब से ही किया गया। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि हानिया की मौत उसके कमरे में रखे बम से हुई है। इस बम को 2 महीने पहले ही हानिया के कमरे में पहुंचा दिया गया था। हानिया के कमरे में होने की पुष्टि के बाद बम में विस्फोट कर दिया गया। इन दोनों दावों से इतना क्लियर है कि जिसने भी इस हमले को अंजाम दिया, उसको हानिया के सटीक लोकेशन के बारे में जानकारी थी। अब एक्सपर्ट को शक है कि हानिया के फोन से इजराइल को पूरी जानकारी मिल रही थी। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ समारोह में भाग लेने के लिए हमास प्रमुख हानिया तेहरान गए थे। इस दौरान वो ईरानी सेना के अति सुरक्षित गेस्ट हाउस में रुक गए थे, जहां उन्हें निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि हानिया कहां रुकेंगे, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं होती थी। इसके बावजूद हमला करने वाले को हानिया के बारे में पूरी जानकारी थी। फास्ट न्यूज ने उस गेस्ट हाउस की तस्वीर साझा की जहां हानिया को निशाना बनाया गया और उसमें दिखाया गया कि बिल्डिंग के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को नुकसान पहुंचा, जहां पर हानिया रुके थे। निशाना इतना सटीक था कि मिसाइल सीधे हानिया के कमरे में जाकर गिरी। डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा का कहना है कि इजराइल लंबे समय से इस्माइल हानिया को ट्रैक कर रहा था। आगा के मुताबिक हानिया के पास आईफोन था, जिसके जरिए इजराइल ट्रैक कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये बता पाना मुश्किल है कि उस फोन में पेगासस था या उसे देने से पहले ही उसमें पेगासस डाल दिया गया था, लेकिन इसमें CIA भी शामिल था, क्योंकि बगैर अमेरिकी की मदद के संभव नहीं। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए भी जासूसी की बात कही। एक सोशल मीडिया यूजर ने दावा किया कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इजराइल ने हमास नेता के फोन में स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया। इसके जरिए इजराइल को हानिया की सटीक जानकारी मिल रही थी। IDF ने हानिया पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। फिलहाल इस तरह के दावों की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके अलावा ईरान में फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे मेटा ऐप प्रतिबंधित हैं।